टेस्ट ड्राइव में बताएंगे कैसी है Lexus ES 300h हाइब्रिड कार। जानेंगे BMW 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस को कौन कौन से मिलने वाले हैं अपडेट्स। बताएंगे मॉनसून सीजन के दौरान कैसे आप अपनी ईवी का ध्यान रख सकते हैं। और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट ऑटो शो जिग्निशन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं अगले महीने लॉन्च होने वाली BMW 5 LWB की कहानी। BMW 5 सीरीज को ग्लोबली 1972 में पहली बार लॉन्च किया गया था। तब से लेकर आज तक इस कार को कुछ 7 जनरेशन अपडेट मिल चुके हैं और अब 8वें जनरेशन में अपडेट होने के लिए ये कार पूरी तरह से तैयार है। तो आइए जानते हैं अगले महीने 24 जुलाई को लॉन्च होने वाली इस लग्जरी सेडान कार में क्या कुछ खास मिलने वाला है। जिस वक्त देश में 4 व्हीलर का नाम और निशान नहीं हुआ करता था, उस वक्त BMW 5 सीरीज इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी थी। BMW 5 सीरीज को पहली बार साल 1972 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। उस समय ये कार इतनी पॉपुलर थी कि इसकी 10 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बहुत ही कम सालों में बिक गई। अब ये कार अपने 8वें अवतार में अपडेट होकर लॉन्च के लिए तैयार है। BMW 5 सीरीज की 8th जनरेशन 24 जुलाई को इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी बुकिंग भी लेनी शुरू कर दी है। इस बार ये कार अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स को पाने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले ब्रांड ने इसका प्री लॉन्च किया, जहां Z बिजनेस को फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए बुलाया गया। हालांकि इस कार को हमने केवल 10 से 15 मिनट ही चलाया, लेकिन इतने में ही इस कार से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आ गई, जिसे हम आपसे साझा करने वाले हैं। लुक के मामले में ये कार पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लग रही है। इसके पीछे का कारण इसकी लंबाई और चौड़ाई में बड़े बदलाव करना है। अपनी 7th जनरेशन की तुलना में ये अपकमिंग कार 212 मीटर और लंबी हो गई है और यही वजह है कि ये कार जब सड़कों पर चलती है तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसके साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको 5 लिखा हुआ दिख जाएगा, जो 5 सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। खास बात यह है कि ये मॉडल भारत में ही असेंबल किया जाएगा। नई 5 सीरीज का केबिन नई 7 सीरीज जैसा ही है। लंबे व्हील बेस वाले वर्जन में पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है। ज्यादा लेग रूम के लिए पीछे की सीट पर मोटी पैडिंग है, जिसमें रिक्लाइनिंग फंक्शन नहीं है, जैसा कि हम ई क्लास में देखते हैं। इसके अलावा आप रियर सीट को कैप्टन सीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रियर सीट पर बैठने वाले पैसेंजर को भी मीडिया एक्सेस करने की सुविधा मिल जाती है। फ्रंट में 12.3 इंच के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ कर्व्ड डिस्प्ले और 14.9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी दिया गया है, जो iDrive 8.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इस कार के अंदर साउंड क्वालिटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए बोवर्स एंड विल्किंस के 18 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम ऑफर किया गया है, जबकि आउटगोइंग मॉडल में हर्बन कार्डन के स्पीकर मिलते हैं। फीचर्स के लिहाज से देखें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, 2 रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और एडवांस सेफ्टी के लिए ADAS सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। इसके अलावा 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर भी मिलने लगा है। इंडियन मार्केट में ये कार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ पेश की जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से इसके इंजन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके लिए 24 जुलाई का इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि BMW अपने इस कार में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत 1 करोड़ रुपए एक्स शोरूम के आसपास जा सकती है और इसका भी खुलासा कंपनी 24 जुलाई को ही करेगी। तो ये तो रही BMW 5 सीरीज LWB से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब आपको बताने जा रहे हैं ऐसी हाइब्रिड कार के बारे में जो लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा माइलेज देने के लिए जानी जाती है। साथ ही इसका ब्रांड नेम और रोड प्रेजेंस भी सबको भाता है। हम बात कर रहे हैं Lexus इंडिया की बेस्ट सेलिंग लग्जरी सेडान Lexus ES 300h के बारे में। इस कार में हाइब्रिड पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये लगभग 25 की माइलेज देने में सक्षम हो जाती है। कंपनी का दावा है कि इसकी सर्विस कॉस्ट भी मर्सिडीज की गाड़ियों से कम है। तो आइए जानते हैं रियल वर्ल्ड में कितनी प्रैक्टिकल है Lexus की ये लग्जरी सेडान। इंडियन मार्केट में ICE इंजन के अलावा
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी डिमांड बढ़ रही है और ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा एक और नया ट्रेंड आ रहा है जो है हाइब्रिड ट्रेंड, यानी कि एक ऐसी कार जिसके अंदर आईसी इंजन तो लगा होता है, साथ ही साथ बैटरी पैक भी दिया गया होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो गाड़ी की जो माइलेज होती है वो बढ़ जाती है। फिलहाल मेरे साथ है लेक्सस की ES 300H और ये भी वही कार है जिसके अंदर हाइब्रिड पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए इस कार को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर खास। लेक्सस ब्रांड दुनिया भर में काफी फेमस है। ये ब्रांड भारत में स्कैम 1992 आने के बाद काफी चर्चा में रही, जहां हर्षद मेहता ने लेक्सस की एक इंपोर्टेड कार लेने के लिए डीलर को ज्यादा पैसे दिए थे। खैर, ये तो रही लेक्सस से जुड़ी अनसुनी कहानी। भारतीय बाजार में लेक्सस ने साल 2017 में एंट्री मारी। वहीं लेक्सस ES 300H को, यानी जिस कार के बारे में आज हम डिटेल में जानने की बात कर रहे हैं, उसकी लोकल असेंबलिंग साल 2020 में शुरू की गई। लेक्सस इस समय देश में 6 कारें बेचती है। इसमें NX, RX SUV, LX SUV, ES सेडान, LS सेडान और LC कूपे कार शामिल है। लेक्सस ES 300H एक मेड इन इंडिया कार है और ये इस ब्रांड के लिए दुनिया का चौथा देश है जहां इसे लोकली असेंबल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि लेक्सस टोयोटा ब्रांड के अंतर्गत आता है और ये टोयोटा का लग्जरी सेगमेंट है जिसे लेक्सस के नाम से ही बेचा जाता है। हालांकि लेक्सस इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। लेक्सस ES 300H एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार है जो ज्यादा माइलेज के लिए जानी जाती है। सिटी में चलाने पर यह कार लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देने में सक्षम है। इस कार में 1.6 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो कार के चलने पर अपने आप चार्ज भी हो जाती है और ये बैटरी उस समय बहुत काम आती है जब आपकी स्पीड काफी धीमी होती है या फिर ट्रैफिक में आपकी कार खड़ी रह जाती है। बाहर से देखने पर यह कार आपको एक स्पोर्टी सेडान लगेगी और इसका यूनिक लुक रोड प्रेजेंस को और भी शानदार बनाता है। इसकी लंबाई 4975 mm, चौड़ाई 1865 mm और ऊंचाई 1445 mm की है। इसके फ्रंट ग्रिल पर दी गई लेक्सस की बैजिंग में ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है जो ब्रांड की हाइब्रिड कारों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि अगर आप लेक्सस की किसी कार के लोगो को देखते हैं और उस लोगो के बैकग्राउंड में ब्लू लोगो का इस्तेमाल किया गया है तो आप समझ जाइए तो ये लेक्सस की हाइब्रिड कार है। लेक्सस ES 300H का इंटीरियर ऐसा है कि यहाँ हर कोई अपना वक्त बिताना पसंद करेगा। इसका रियर सीट रूम काफी अच्छा है और सीट्स भी काफी कंफर्टेबल और सॉफ्ट हैं। इसके इंटीरियर में हीटेड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट दी गई है। वहीं कार के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिलता है जिससे अंदर बैठे सभी यात्रियों को कंफर्टेबल टेम्परेचर में अपनी जर्नी को एंजॉय करने का मौका मिलता है। चार्जिंग फैसिलिटी के लिए कार के अंदर 4 USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर कोई ड्राइव के दौरान अपने फोन को चार्ज कर सकता है। हालांकि 12V की चार्जिंग पॉइंट में प्लेसिंग को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। इसके अलावा मीडिया एक्सेस करने के लिए गियर बॉक्स के ठीक बगल में सेंट्रल कंसोल पर दिया गया टच पैड का इस्तेमाल किया जा सकता है जो हूबहू आपको लैपटॉप वाली फीलिंग देगा। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप सीधे टच के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। इस समय लोग कार सेफ्टी को लेकर काफी बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लॉन्च हो रही कारों में पहले से ही कंपनियां 6 एयरबैग्स देना शुरू कर चुकी हैं। वहीं पुराने मॉडल्स को भी ऑटो कंपनियां अपडेट करने में लगी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर बात 6 एयरबैग्स ही हो रही है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी कार में 10 एयरबैग्स हो? जी हाँ, ये सच है। लेक्सस के इस सेडान में कुल 10 एयरबैग्स मिलते हैं जो सेफ्टी के लिहाज से एक ट्रेंड मेकर कार हो सकती है। हालांकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिसिंग लगता है। कार में केवल 10 एयरबैग्स की सुरक्षा ही नहीं, इसमें और भी कई सेफ्टी फीचर्स हैं। लेक्सस ES 300H में आपको ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑटो लोकेशन, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग, फ्यूल कट, स्पीड लॉक, वहीं ब्रेक इन सेंसर, टिल्ट सेंसर और एंटी थेफ्ट अलार्म इसे और भी सेफ बनाते हैं। इसमें 2487 सीसी का इंजन लगा है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसका 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन 175 हॉर्स पावर और 221 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करता है। लेक्सस की सेडान की टॉप स्पीड 180 km/h है। हालांकि जब हमने इसे टेस्ट किया तो हमें 197 की टॉप स्पीड मिली।
सिटी ड्राइव के लिए हो या फिर हाईवे ड्राइव के लिए, ये कार परफॉर्मेंस और माइलेज वाइज काफी अच्छी है। कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत भारतीय बाजार में 63 लाख रुपए से शुरू होकर 70 लाख रुपए एक शोरूम के बीच में है। इस कार को जब आप पहली बार देखेंगे तो आप कम से कम 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत का आकलन जरूर करेंगे। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इंडियन मार्केट में कई लग्जरी कारों को टक्कर देती है और ख़ास बात क्या है कि 1 करोड़ के अंदर आने वाली कारों की लिस्ट में ये गाड़ी शामिल है। लिहाजा एक इसमें कमी है, जो है इसका जो सेल्स एंड सर्विस है वो इंडिया में काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लोग एक बार इसको ख़रीदने से कतरते हैं। हालांकि इसका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही कमाल का है और जब भी लेक्सस रोड पर निकलती है तो 2 चीज़ें लेके ज़रूर निकलती है। एक है रोड प्रेजेंस, दूसरा अपनी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, और एक और नया चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो है इसका सेफ्टी फीचर। इग्निशन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक कार मॉनसून सीजन के दौरान में भी बीच में धोखा नहीं देगी। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं अपनी खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट की ओर। ऑटो स्मार्ट में आज हम आपको कुछ ऐसी ईवी केयर टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो भारी बरसात में भी आपकी ईवी एकदम सेफ रहेगी। मॉनसून की शुरुआत कई लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल सड़कों पर पानी भर जाता है बल्कि बेसमेंट, पार्किंग और कुछ स्थानों पर भी पानी भरने से मुश्किलें आ जाती हैं। इसका असर गाड़ियों पर भी पड़ता है। कई बार तो हैवी रेन के कारण गाड़ियों में जंग लगने या फिर तकनीकी खराबी आने की शिकायत भी मिलने लगती है। एक तरफ जहां ईवी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके मेंटेनेंस को लेकर लोग खास जागरूक नहीं हैं, खासतौर पर मानसून सीजन के दौरान। इसीलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं मानसून सीजन के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन है और मानसून में अपनी ईवी को सुरक्षित और अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हैं तो आपके लिए हैं आज कुछ खास सुझाव, जिसको फॉलो करके आप अपनी ईवी को सेफ रख सकते हैं। पहले नंबर पर आती है सही पार्किंग। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी ईवी भारी बारिश का शिकार ना बने और उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में खराबी ना आए, तो आप अपनी गाड़ी को सही जगह पार्क करने की कोशिश करें। हो सके तो किसी ऐसी जगह पर पार्क करें जहां उसके ऊपर एक शेड या छत हो। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप वाटरप्रूफ कवर खरीद कर अपनी गाड़ी को ढक सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि आपकी कार जिस जगह पर पार्क हो वो थोड़ी ऊंची जगह हो, ताकि उस जगह पर पानी का जमाव भी हो तो भी आपकी ईवी को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा जरूरी काम है ईवी चार्जिंग पॉइंट और चार्जर को सेफ रखना। बहुत सारे लोग जानकारी का अभाव होने के कारण ईवी चार्जिंग पॉइंट को घर के बाहर इंस्टॉल करवा देते हैं, ताकि घर के बाहर बिना किसी असुविधा के कार चार्ज हो पाए। लेकिन भारी बरसात में अगर पानी सीधे चार्जिंग पॉइंट पर आ जाए तो इससे चार्जिंग पॉइंट खराब होने का डर होता है। अगर आप भी ईवी चार्जिंग पॉइंट घर के बाहर खुले में लगाए हुए हैं तो फौरन उसे किसी छांव में इंस्टॉल करें, ताकि बरसात का पानी उस पर ना पड़े और आप सुरक्षित रूप से अपनी कार को चार्ज कर पाएं। तीसरा और अहम सुझाव ये है कि आप अगर भारी बारिश में अपनी गाड़ी को चला कर आए तो तुरंत चार्ज में लगाने से बचें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियों का कहना है कि उसकी चार्जिंग यूनिट वाटरप्रूफ होती है और पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी कार को पानी से लबालब सड़कों पर चलाने से बचें। ये सलाह रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन ICE वाले वाहनों पर भी लागू होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार के साथ दोगुनी सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि पानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ईवी में बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सेंसर लगे होते हैं, इसीलिए उन्हें जल्द नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अपने बैटरी पैक की IP रेटिंग भी जानें। IP रेटिंग वो होती है जो हमें बताती है कि बैटरी कितना पानी झेल पाएगी। हालांकि टाटा जैसी टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी ईवी में लगने वाली बैटरी पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। इसके बावजूद हमारा सुझाव ये है कि यदि आप सड़कों पर जल भराव का सामना कर रहे हैं तो अगली बार इस तरह के रास्तों को अवॉइड करें, भले ही वो रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो।
सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम आपको बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का मिजाज। आइए शुरू करते हैं। ट्रायम्फ डेटोना 660 डीलरशिप तक पहुंचने लगी है। उम्मीद की जा रही है कि ये बाइक आने वाले दिनों में जल्द लॉन्च हो सकती है। डेटोना 660 रिप्लेसमेंट है डेटोना 675 का। और लोग इस बाइक की कीमतों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी 660 सीसी लाइनअप में ये बाइक ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 को ज्वाइन करेगी। ये फुली फेयर्ड बाइक होगी जिसमें ट्विन एलईडी हेडलैम्प्स, अंडरबॉडी एग्जॉस्ट और स्प्लिट सीट जैसे फीचर्स शामिल हैं। अगर आप भी सिट्रोएन की नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए सही मौका है, क्योंकि कंपनी सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस प्लस वेरिएंट पर 2,62,000 रुपए की भारी छूट दे रही है। हालांकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड यूनिट तक ही वैलिड है। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें U, प्लस और मैक्स वेरिएंट शामिल है। डिस्काउंट के बाद प्लस ट्रिम की कीमत 11,61,000 रुपए से घटकर 8,99,000 रुपए एक्स शोरूम हो गई है। यानी कि ये सबसे बढ़िया मौका है उन लोगों के लिए जिनका बजट 10 लाख रुपए है और वो एक फैमिली एसयूवी की तलाश कर रहे हैं। पांच और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में पेश किए C3 एयरक्रॉस प्लस वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, माई सिट्रोएन कनेक्ट ऐप, रियर डिफॉगर और रिमोट कीलेस एंट्री। कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर और भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर C3 एयरक्रॉस धोनी एडिशन पेश किया है। कंपनी ने कहा है कि भारतीय बाजार में इस एडिशन की केवल 100 यूनिट ही उपलब्ध होंगी। C3 एयरक्रॉस SUV में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESP और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलते हैं। SUV में ड्राइवर और फ्रंट सीट पैसेंजर दोनों के लिए डुअल एयरबैग लगे हैं। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये 108 bhp की मैक्सिमम पावर और 205 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। गियर बॉक्स ऑप्शन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वो 1 जुलाई से अपनी सभी स्कूटर्स और मोटरसाइकिलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहा है। कंपनी के अनुसार हीरो के 2 व्हीलर्स पर कम से कम 1,500 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि ये बढ़ी हुई कीमतों में मॉडलों के हिसाब से भिन्नता पाई जा सकती है। कंपनी का कहना है कि इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।